हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द टेज ऑफ नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं एक और इंग्लिश ग्रामर का प्रैक्टिस सेट। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आज की वीडियो रियली आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंग्लिश ग्रामर के जो क्वेश्चंस आज मैं आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूं, इस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आप 9th 10th 11th या 12th किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो आप सभी के लिए ये वीडियो रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले समझते हैं सेक्शन सी, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। इसके बाद हम डूइज डायरेक्टेड को भी समझेंगे। तो बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्विमिंग इज ब्लैंक स्पेस ग्रेट फन। ऑप्शंस हमारे सामने ए, एन, द और नन ऑफ दिस, यानी कि आर्टिकल्स हैं। इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। बच्चों देखो, आर्टिकल से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इंग्लिश ग्रामर में। हर क्लास में आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन तो पक्का हर साल एग्जाम में आता ही है। स्विमिंग इज ग्रेट फन, राइट आंसर आप भी गेस कीजिएगा। आइए जानते हैं राइट आंसर के बारे में। सो स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, स्विमिंग इज अ ग्रेट फन। स्विमिंग इज अ ग्रेट फन, क्योंकि जो ग्रेट है, गेट हमें गा का साउंड दे रहा है, और गा साउंड यानी कि हमें कंसोनेंट साउंड मिल रहा है। और जब भी किसी वर्ड के फर्स्ट लेटर का साउंड कंसोनेंट होता है, तो हम उस वर्ड के बिफोर आर्टिकल ए लगाते हैं। वाउल साउंड आने पर आर्टिकल एन लगाया जाता है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर हमारा ए है। क्वेश्चन नंबर सेकंड काफी ज्यादा ट्रिकी और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच डू नॉट स्पीक हिंदी। ऑप्शन इसमें भी आर्टिकल ए, एन, द और नो आर्टिकल। फ्रेंच डू नॉट स्पीक हिंदी, राइट आंसर आप भी गेस कर लीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जाइए, कमेंट्स करके बताइए कि राइट आंसर क्या है। आप भी हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए, अपने ग्रामर के लेवल को चेक कीजिएगा। आइए जानते हैं राइट आंसर। बच्चों, इसका राइट आंसर होगा द फ्रेंच डू नॉट स्पीक हिंदी। नो आर्टिकल नहीं आएगा, राइट आंसर इसका द आएगा। अच्छा, द क्यों आएगा? देखो बच्चों, यहाँ पे लैंग्वेज तो हिंदी की बात चल रही है बोलने वाली, तो फिर फ्रेंच क्या है? बच्चों, फ्रेंच यहाँ पे नेशनलिटी को बता रहा है, यानी कि फ्रांस के लोगों को फ्रेंच कहा जाता है। जैसे कि हम इंडिया में रहते हैं तो हमें इंडियंस कहा जाता है, अमेरिका में रहने वालों को अमेरिकन कहा जाता है, जो कि नेशनलिटी वर्ड्स होते हैं। तो ये जो फ्रेंच है, तो ये फ्रेंच एक नेशनलिटी वर्ड है। फ्रांस के लोगों के लिए इस वर्ड को यूज किया जा रहा है फ्रेंच। तो फ्रेंच यानी कि फ्रांस के पीपल हिंदी नहीं बोलते। तो अब नेशनलिटी वर्ड को बताने के बिफोर हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। द फ्रेंच डू नॉट स्पीक हिंदी। किसी भी लैंग्वेज के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है, जैसे हिंदी के पहले कोई आर्टिकल नहीं है। तो लैंग्वेज यहाँ पे हिंदी है, लेकिन ये फ्रेंच है। यहाँ पे फ्रेंच को लैंग्वेज की तरह यूज ना करके यहाँ पे फ्रेंच को नेशनलिटी वर्ड के लिए यूज किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे द लगेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन थर्ड है, प्लीज वेट हियर आई रिटर्न व्हेन सिंस टिल एस। बच्चों, राइट आंसर होगा टिल। यहाँ पे टाइम वाली बात चल रही है। प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न, यानी कि मेरे वापस आने तक इंतजार कीजिए। टिल राइट आंसर है। आई प्ले फुटबॉल व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, राइट आंसर गेस कीजिएगा। बच्चों, इसका राइट आंसर जान लेते हैं। आई होप आपने भी गेस कर लिया होगा। बच्चों, राइट आंसर होगा यूज्ड टू। आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। देखो, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड ये बात पास्ट में चली गई। जब पास्ट में चलेगी तो पास्ट की हैबिट को बताने के लिए, हैबिचुअल एक्शन ऑफ पास्ट को बताने के लिए हम यूज टू का यूज करते हैं। शुड एडवाइस के लिए यूज करते हैं, नहीं आएगा। करेज डेयर को बताने के लिए यूज करते हैं। नेसेसिटी के लिए, कंपल्सन के लिए मस्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे व्हेन आई वाज अ चाइल्ड यूज टू आएगा। आई यूज टू प्ले फुटबॉल व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, मैं फुटबॉल खेला करता था जब मैं एक बच्चा था, यानी कि चाइल्ड था। राइट आंसर यूज टू है। ही लॉस्ट ब्लैंक स्पेस द मनी ही हैड। ऑल, फ्यू, ईच या एवरी, गेस कीजिएगा। बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल। देखो, फ्यू का यूज करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के बिफोर, तो फ्यू तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि मनी जो है, मनी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। अच्छा, ईच और एवरी के बाद द नहीं आता। ईच एवरी के बाद द नहीं आता, और ऑल के बाद द आता है। ऑल द, ऑल द। तो ही लॉस्ट ऑल द मनी ही हैड, राइट आंसर ऑल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ही हैड वर्क हार्ड ही इन द एग्जाम, गेस कर लीजिए राइट आंसर। इसका राइट आंसर को वुड हैव पास्ड, क्योंकि देखो पहला वाला पास्ट परफेक्ट में है, तो सेकंड वाला जो क्वेश्चन होगा वो वुड हैव के साथ V3 के साथ यूज होगा, तो वुड हैव पास्ड। इफ ही हैड वर्क हार्ड, अगर वे कठिन परिश्रम करता तो वो एग्जाम में पास हो जाता। राइट आंसर बी है। बिवेयर द डॉग्स। बच्चों, बिवेयर के साथ ऑफ का यूज करते हैं। बिवेयर ऑफ द डॉग। अफ्रेड के साथ भी ऑफ का यूज किया जाता है, तो बिवेयर ऑफ द डॉग्स ये राइट आंसर है। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स, अब समझते हैं
हम हमारी इंग्लिश ग्रामर के डूइज डायरेक्टेड को, सबसे पहले डूइज डायरेक्टेड का मतलब समझ लेते हैं कि एक्चुअल में डूइज डायरेक्टेड का मीनिंग क्या होता है। बच्चों, डूइज डायरेक्टेड का मतलब होता है निर्देश अनुसार करिए, यानी कि जैसे आपको डायरेक्शन दिए जाए, जैसा आपसे कहा जाए वैसा आप कर दीजिए। सेंटेंस को जैसा भी चेंज करने के लिए कहा जाए, सेंटेंस को चेंज करना है या टेंस को चेंज करना है या उनको रीअरेंज करना है, करेक्ट करना है, इस तरह से जो भी करने के लिए हमसे कहा जाए वैसा हम करेंगे। तो हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है पढ़ लेते हैं। रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी कि जो वर्ड्स हमें दिख रहे हैं इन वर्ड्स को रीअरेंज करके एक ऐसा सेंटेंस बनाना है जिसका कोई मीनिंग निकले, यानी कि वो मीनिंगफुल हो। ठीक है, अभी ये डिसऑर्डर है तो अब इनको हम रीअरेंज करते हैं। तो रीअरेंज करने के लिए देखो, आप पहले इसको पढ़ लीजिए। इसमें आपको हिमालय दिख रहा है, द दिख रहा है, हाईएस्ट वर्ल्ड माउंटेन ऑफ द। ठीक है, तो इसकी स्टार्टिंग करने के लिए हम देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट को। अब सब्जेक्ट क्या हो सकता है यहाँ पे, देखो सब्जेक्ट हिमालय हमें मिल रहा है, हिमालय को हम ले सकते हैं, लेकिन हिमालय के पहले हमें दा भी लगाना है, तो हम यहाँ से दा भी ले सकते हैं। तो द हिमालय, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, द हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या बना, देखो द हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। तो हिमालय जो है वो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। एक मीनिंगफुल सेंटेंस भी बन गया और सारे वर्ड्स को हमने यूज कर लिया। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आ चुका है, ये क्लास 12th में ये क्वेश्चन आ चुका है। द बॉय इज माई कजन, द बॉय इज वेयरिंग अ येलो शर्ट। लड़का मेरा कजन है, यानी कि मेरा चचेरा ममेरा भाई है, और द बॉय हु इज वेयरिंग अ येलो शर्ट, जो कि येलो शर्ट पहने हुए है। तो देखो भाई, करना क्या है, कंबाइन द सेंटेंसेस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग अ रिलेटिव क्लॉज। तो मैं रिलेटिव क्लॉज का यूज करके इनको कंबाइन करना है। अच्छा देखो, रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज बात एक ही होती है, और इनको कंबाइन करने वाले जो कंजक्शन होते हैं वो होते हैं हमारे हु होता है, या हुम होता है, या विच होता है, या देट होता है, या हुज होता है। ये वर्ड्स क्या करते हैं, करेक्ट करते हैं सेंटेंस को। ये करेक्टर्स हैं किसके, रिलेटिव क्लॉज के। अब लेकिन समझना ये है कि इसको किससे करेक्ट करें। तो इसको करेक्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए द बॉय नाउन, और सेकंड वाले सेंटेंस का द बॉय नाउन, यानी कि पर्सन वाली बात चल रही है, और दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट के प्लेस वाली नाउन या प्रोनाउन को हटाते हैं तो हम लगाते हैं हु। ऑब्जेक्ट के प्लेस वाली नाउन प्रोनाउन हटती है तो हुम लगता है, तो हु, और इसका मतलब होगा जो, यानी रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज करेंगे। तो कैसे बनेगा, द बॉय, इसको द बॉय को हटाएंगे बाद वाले, हु इज वेयरिंग अ येलो शर्ट इज माय कजिन। द बॉय हु इज वेयरिंग अ येलो शर्ट इज माय कजिन, लड़का जो येलो शर्ट पहने हुए मेरा कजिन है। नेक्स्ट, शी कांट अफोर्ड इट, शी बाइज अ कार। कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग नॉन फाइनाइट क्लॉज। नॉन फाइनाइट क्लॉज का यूज करना है, तो नॉन फाइनाइट क्लॉज का यूज करने के लिए यहां से ऑब्जेक्ट को हटाएंगे और यहां से सब्जेक्ट को हटाएंगे, टू लगाएंगे, और इसके बाद हम लगाएंगे V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो शी कांट अफोर्ड टू बाय अ कार, यहां से एस हट जाएगा, शी कांट अफोर्ड टू बाय अ कार, राइट आंसर है। दे वॉच टेलीविजन दिस मॉर्निंग, सप्लाई द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट। तो यहाँ पे हमें इस वर्ब की करेक्ट फॉर्म का यूज करना है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। अब सबसे पहले सेंटेंस को आइडेंटिफाई कीजिए कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। देखो सिंस मॉर्निंग दिया हुआ है, यानी सिंस और फॉर का यूज होता है परफेक्ट कंटीन्यूअस में, तो ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बनेगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं वो होती हैं हमारी हैज बीन, या हम जो यूज करते हैं हैव बीन, और वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। तो दे प्लूरल है तो इसलिए हम लिखेंगे दे हैव बीन, वॉच में आईएनजी लगा देंगे, दे हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से टेलीविजन देख रहे हैं, ये राइट आंसर है। वी आर प्लेइंग फुटबॉल, चेंज टू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस से भी क्वेश्चन आते हैं बच्चों, इसको पैसिव में चेंज करना है, तो पैसिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले सेंटेंस को पहचानिए। प्रेजेंट कंटिन्यूस का ये सेंटेंस है, और कंटिन्यूस का जब होता है सेंटेंस तो हम लगाते हैं बीइंग पैसिव वॉइस में। तो पहले हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग प्लेड बाय अस, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सभी पैसिव वॉइस में V3 का यूज होता है, तो फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय अस, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय अस, राइट आंसर है। वी saw a very good film yesterday, चेंज टू नेगेटिव। यहाँ पे सेंटेंस को चेंज करना है तो इसको नेगेटिव में चेंज करना है। तो देखो ये सा लिखा हुआ है और येस्टरडे लिखा हुआ है, यानी ये पास्ट
इंडेफिनेट का सेंटेंस है। किसका है बच्चों? पास्ट इंडेफिनेट। और पास्ट इंडेफिनेट को नेगेटिव बनाने में हमें हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करना होता है, यानी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं डिड, देन नॉट, देन V1 और ऑब्जेक्ट। तो डिड नॉट के बाद V1 लगाते हैं तो क्या बनेगा? वी डिड नॉट सी अ वेरी गुड फिल्म यस्टरडे। वी डिड नॉट सी अ वेरी गुड फिल्म यस्टरडे। सा की फर्स्ट फॉर्म सी। द स्टूडेंट इज वेरी फास्ट, ही कैन विन द रेस। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। सो दैट का यूज करना है, बहुत ज्यादा इजी है। सो दैट का यूज करने के लिए वेरी के प्लेस पे सो लगाएंगे और दूसरे सेंटेंस के पहले दैट का यूज करेंगे। यहां हम इसको यूं भी समझ सकते हैं कि वेरी के प्लेस पे सो लगा के दोनों सेंटेंस के मिडिल में सेंटर में हमें दैट लगाना है। द स्टूडेंट इज सो फास्ट दैट ही कैन विन द रेस। द स्टूडेंट इज सो फास्ट दैट ही कैन विन द रेस। इस तरीके से हमने सभी डूइज डाइटेड को डिटेल में समझ लिया है। तो ये था हमारी इंग्लिश ग्रामर का प्रैक्टिस सेट, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बच्चे इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, यही ग्रामर का लेवल होता है, स्पेशली क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए तो वीडियो रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट था। यही लेवल है आपकी इंग्लिश ग्रामर का, बल्कि और भी ज्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। लेकिन आपको बिल्कुल डरना नहीं है, घबराना नहीं है। इंग्लिश ग्रामर की 100% तैयारी हमारे चैनल पर कराई जाएगी। इंग्लिश ग्रामर ही नहीं, पूरी इंग्लिश की तैयारी हमारे चैनल पर कराई जाएगी। अब जिस भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बता दीजिएगा। 9th 10th 11th 12th, इससे पहले भी अगर आप 5th 6th 7th 8th क्लास के भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी कंप्लीट कोर्स और कंप्लीट वीडियोस हम लेकर आएंगे। यानी कि ओवरऑल आपकी सभी क्लासेस की तैयारी स्पेशली इंग्लिश की इस चैनल पर आप कराई जाएगी। ठीक है, ग्रामर का लेवल सभी के लिए रहेगा। हम बेसिक, एडवांस, मीडियम सभी कवर करेंगे। तो बस हमारी वीडियोस को देखते रहिए और सीखते रहिए। ठीक है, इस तरह की और भी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। और आप कमेंट्स करके हमें अपनी क्लास को जरूर बताइएगा, अपने नेम के साथ किस क्लास के स्टूडेंट्स हैं आप, किस क्लास के एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं। तो अच्छा, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।